हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह, मेडिसिन पॉइंट। मैं आज अपने चैनल पे आपको एंजियोग्राफी टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और यह जो मैं बताने वाला हूँ यह बहुत ही साधारण शब्दों में, साधारण भाषाओं में बताने वाला हूँ, जिससे कि सारे लोगों को अच्छी तरह से एंजियोग्राफी के बारे में समझ में मोटा मोटी आ जाएगी। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं या जो हेल्थ से रिलेटेड है, उन्हें तो एंजियोग्राफी के बारे में पता होता है। बट जो साधारण आदमी, जैसे हमारे रोगी, हमारे बहुत से जो आदमी जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उनको एंजियोग्राफी टेस्ट के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए मैं उस टेस्ट को आज साधारण भाषा के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह है क्या। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखने के बाद आपको सब चीज़ जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। दोस्तों, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो आज के दिनों में हम लोग करते हैं आर्टरी के ब्लॉकेज को जानने के लिए। लोग सोचते हैं कि एंजियोग्राफी टेस्ट सिर्फ हृदय रोग संबंधी आर्टरी के ब्लॉकेज को जानने के लिए होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी टेस्ट आज के दिनों में हम लोग दिमाग, मस्तिष्क के रोगों को जानने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जो आर्टरी होती है उसमें भी ब्लॉकेज होती है। तो उस तरह के ब्लॉकेज को जानने के लिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। उस तरह के एंजियोग्राफी को हम लोग सेरेब्रल एंजियोग्राफी कहते हैं। जब वही एंजियोग्राफी हृदय के आर्टरी के ब्लॉकेज को जानने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग CAG बोलते हैं। यह कॉमन टर्म्स है जो आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, जिसका नाम कोरोनरी एंजियोग्राफी भी है। और इसी एंजियोग्राफी को हम लोग हाथ या पैरों के आर्टरी के ब्लॉकेज को जानने के लिए भी करते हैं, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिटी एंजियोग्राफी भी कहते हैं या पेरिफेरल एंजियोग्राफी कहते हैं। इस एंजियोग्राफी टेस्ट को करने के बाद हमें यह पता चलता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, जिसके चलते हमारा जो रक्त है वह आगे कोशिकाओं में नहीं जा पा रहा है, जिसके चलते हमारे ब्रेन में अगर कोशिकाओं में रक्त न जाए तो हमें स्ट्रोक हो सकता है, जिसको हम साधारण भाषा में लकवा कहते हैं। अगर वही आर्टरी ब्लॉक होकर हमारे हृदय में रक्त न पहुंचाए तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। और वही आर्टरी ब्लॉक होकर हमारे हाथों या पैरों में ब्लड ना पहुंचाए तो हमें गैंग्रीन हो सकता है। तो इस तरह की टेस्ट के द्वारा हम अपने शरीर के अलग अलग भागों के आर्टरी के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर कौन सी आर्टरी ब्लॉक है और उसका ब्लॉक का परसेंटेज कितना है। दोस्तों, लगता है कि आपको एंजियोग्राफी के बारे में मेरे इस वीडियो से कुछ तो क्लियर ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ऐसे वीडियो मैं साधारण भाषा में लाता रहूँगा, जिससे सारे तरह की कम्युनिटी को फ़ायदा मिलेगी।